अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आने वाले महीने यानी मार्च की 2, 3 और 4 तारीख़ को राजस्थान अजमेर में जो आलमी इज्तिमा होने जा रहा है, उसके ताल्लुक़ से मैं वहाँ पे शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और दुनिया भर से जो लोग जाने वाले हैं उन तक एक ज़रूरी और अहम मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। राजस्थान के साथियों से मेरी बात हुई, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उन्होंने वहाँ आने की दावत भी दी है, मगर चूँकि हमारे अपने पूना ज़िले का भी जोड़ शिकरापुर में उसी तारीख़ में 2 और 3 मार्च को है और इस इतवार को मैं वहाँ पे गया भी था। अल्लाह हमारे साथियों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए जो पूरे इखलास और खुलूस के साथ शिकरापुर के इज्तिमा गाह के अंदर मेहनतों के अंदर लगे हुए हैं और अल्लाह उनकी भरपूर मदद व नुसरत फ़रमाए। इसी तरीक़े से राजस्थान के भी जो हमारे साथी मेहनतों में लगे हुए हैं, इज्तिमा की मेहनतों में लगे हुए हैं, अपने अपने मकामात पे जमातों के तश्कील और तफ़क्कुत में लगे हुए हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को भी बेइंतहा कबूल फ़रमाए। हमारे अपने इलाके की एक जमात, परली ज़िला बीड़ की एक जमात वहाँ पे काम कर रही है, तो वहाँ के साथी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा, मौलाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिद्दत की सर्दी हो रही है, अभी भी बोले यहाँ पे शिद्दत की सर्दी है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि भाई जो लोग इज्तिमा में शिरकत के लिए जाने वाले हैं उन तमाम से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूं, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, केरला से हो, तमिलनाडु से हो, इसलिए कि हमारे मुल्क का जो साउथ का इलाका है, वेस्ट का जो बॉम्बे और बॉम्बे के करीब का समंदरी इलाका है, ये पूरे इलाके में अभी सर्दी का नामो निशान भी नहीं रहा, बल्कि यहाँ पे शिद्दत की गर्मी शुरू हो चुकी है। अब हमारे जहन में, हमारे ख़याल में ये होगा कि राजस्थान में भी ऐसी ही गर्मी पड़ रही होगी, तो उस एतबार से हम बिल्कुल कम सामान लेकर वहाँ पे पहुँचेंगे और फिर इज्तिमा गाह में जाने के बाद में तकलीफ़ हो जाएंगी, शिद्दत की सर्दी आपको पड़ेगी, महसूस होंगी, इसलिए कि इज्तिमा तो बिल्कुल खुले मैदान के अंदर होने वाला है। तो इसके लिए पूरे मुल्क से जहाँ जहाँ से भी लोग अजमेर राजस्थान के इज्तिमा में शिरकत के लिए जाने वाले हैं, उन तमाम भाइयों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सर्दी का सामान अपने साथ में लेकर जाए और पूरे इंतज़ाम के साथ में वहाँ पर पहुँचे। कहीं ऐसा ना हो आप अपने इलाके की मुनासिबत से वहाँ पर भी गर्मी समझकर बेफिक्री के साथ में वहाँ पहुँचो और वहाँ जाने के बाद में आपको तकलीफ़ का सामना हो। तो हमारे साथी इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और दूसरा ऐलान जो मैंने एक मैसेज के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि बोले भाई जो अजमेर का इज्तिमा है उसके लिए गवर्नमेंट ने जो टोल टैक्स है रोड के रास्तों के, उसको माफ़ कर दिया है। तो इस सिलसिले में मैं हमारे तमाम साथियों को जो गाड़ियों से वहाँ पे जाने वाले हैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई देखो, हमारे बड़े वो हमसे ये कहते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में जो जा रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हमारा माल भी लगना चाहिए, हमारी जान भी लगनी चाहिए। अब अगर किसी टोल नाके से हम गुज़रते हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उस टोल नाके का टोल अदा करते हुए वहाँ से आगे बढ़े। टोल के लिए किसी भी किस्म की हुज्जत, किसी भी किस्म की तेरी मेरी टोल नाके वालों के साथ में ना करे। अगर वो टोल नाके वाले खुद सामने से ये कहते हैं कि भाई इज्तिमा के गाड़ी के लिए टोल माफ़ है, तो फिर कोई हरज नहीं है, फिर कोई मसला नहीं है, फिर मोस्ट वेलकम है गवर्नमेंट के इस फैसले का। लेकिन अगर वो हमसे टोल मांगते हैं तो इस सूरत में मैं दरख्वास्त करता हूँ, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी समझदार होते हैं माशाअल्लाह, उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी एक ज़िम्मेदारी समझते हुए मैं ये पैगाम और मैसेज आप लोगों तक पहुंचा देना ज़रूरी समझता हूं। चूँकि इस टाइप के मैसेजेस वगैरह आजकल चल रहे हैं, तो हम हत्तल इम्कान कोशिश ये करें कि भाई टोल अदा करें, टोल अदा करते हुए बढ़े, आराम से इत्मीनान से सफ़र करें। हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम वो अक्सर ये बात फरमाया करते हैं कि देखो,
ट्रैफ़िक के जो क़वाइद और क़वानीन हैं वो हमारी अपनी जान की हिफाजत के लिए है, और ट्रैफ़िक के कायदे क़ानून को तोड़ना वह ऐसे ही है जैसे अल्लाह के हुक्म को तोड़ना। इसलिए कि जान की हिफाजत वो हर ईमान वाले पर फ़र्ज़ है, और ट्रैफ़िक वालों ने जो उसूल बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, वो हमारी अपनी जान की हिफाजत के लिए है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम अपने पूरे सफ़र को ज़िक्र के साथ, अल्लाह के ध्यान के साथ में पूरा करें। सर्दी का सामान अपने साथ में लेकर जाए, और ट्रैफ़िक के पूरे कायदे क़वानीन का पास और लिहाज करते हुए, हाईवे के ऊपर लाइन वगैरह का पूरा पूरा ख्याल रखते हुए, टोल टैक्स अदा करते हुए, ज़िक्र और फ़िक्र के साथ में अपने सफ़र को मुकम्मल करें। अल्लाह आप तमाम लोगों की भरपूर मदद व नुसरत फ़रमाए, और इज्तिमा को अपने फ़ज़ल व करम से कामयाब बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।